राजधानी पटना में सीएम आवास पर अल्पसंख्यक विभाग पदाधिकारियों की बैठक सीएम के अध्यक्षता में चल रही है, जहां पर तमाम जो है नेता पहुंचे हुए हैं अल्पसंख्यक के। इस पर सीधा जानकारी के लिए हम आपको पटना लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता राजीव कंवल के पास। तो राजीव, जिस तरीके से यहां पर ये बैठक चल रही है काफी अहम होने वाली है 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए अनिकेत, बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे से बैठक चल रही थी सीएम हाउस के अंदर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे। जदयू के जो नेता हैं उनसे बातचीत, वो बाहर आ गए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या बातचीत हुई थी, क्या अंदर मुख्यमंत्री ने कहा? अंदर थोड़ा सा प्लीज सर आगे बढ़ के लीजिए भाई। अंदर मुख्यमंत्री जी सभी अल्पसंख्यक लोगों को बुलाए थे और हिंदू मुस्लिम दलित सभी लोगों में कैसे भाईचारा बने और सारे लोग भाईचारा बना करके भारत सरकार जो यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है उसको हराया जाए 24 में। इसी का हम लोग प्लानिंग किए और शपथ लिए कि 24 में हम लोग हराने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे अब मिलकर? देश का जो माहौल है और बिहार का जो मांग है, बिहार का बच्चा बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल, ममता बनर्जी जी भी बोल दी हैं, सारे लोगों का यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। तो कांग्रेस को मना लेंगे आप? कांग्रेस जब ये सारे लोग जब बोलेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे तो निश्चित है कि मान जाएगी कांग्रेस। मान जाएंगे? हाँ, कांग्रेस को पूरा 17.5% एकजुट है। अकलियत समाज ही नहीं, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वर्ण में जो गरीब लोग हैं सभी लोग एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सिर्फ अकलियत समाज ही नहीं, पूरा बिहार। ये सवाल अकलियत समाज का नहीं, ये सवाल है पूरे। कहा जाता है कि अकलियत समाज राजद को ज्यादा वोट करता है। तो राजद तो सब तो एक ही में ना है, इंडिया गठबंधन में ना है। राजद को वोट करता है, जदयू को। एनडीए गठबंधन में ही सारा लोग है, सारा लोग तो एकजुट होकर के 24 में हराने का काम करेगा। राजद और जदयू अलग अलग लड़ रहा है क्या आपके नजरिया से? अलग तो लड़ नहीं रहा है, सारे लोग तो एनडीए गठबंधन में ही है, तो सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और एक साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। एक बात बताइए कि आपकी भाग जैसे 17.5% आया है कि आप लोग की जनसंख्या, तो भागीदारी जो कैबिनेट की में होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए क्या? कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए? कैबिनेट मंत्री का जब विस्तार होगा तो होगा, अभी भी तो कोई कम नहीं है। अभी कांग्रेस से है, आरजेडी से है, जेडीयू से है, सभी जगह से तो मंत्री बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार में कितना बिहार सरकार से मंत्री बनाया गया है? बिहार से कितना मंत्री भारत सरकार में बनाया गया है? कोई है? यहाँ हुआ है जातीय गणना, तो यहाँ आगे भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ का भागीदारी केंद्र में भी तो बढ़ना चाहिए। केंद्र में क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा है? मारे सारे जो नेता जो हैं अटल जी के साथ जो काम किए वो सारे नेता मारे भाजपा के फिर रहे हैं, उनको मंत्री क्यों नहीं बना रहा है? बिहार में जितना मंत्री चाहिए उतना लोग है, आज जरूरत होगा तो और मंत्री बढ़ाया जाएगा। जी तो और भी हमारे साथ कुछ नेता हैं, क्या? नो कमेंट। क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि क्या अकलियत समाज के लोग मिलने गए मुख्यमंत्री से? क्या मिलने नहीं गए थे, समाज को एक करना है, एकजुटता का परिचय देते हुए इंडिया गठबंधन को सारा मुसलमान 40 या 40 सीट नीतीश कुमार की झोला में रखने की बात हुई है। हमें लगता है कि जिस तरह से ये कारवां चल रहा है, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार को मुसलमान फॉलो कर रहा है, आने वाले कल में एक मुसलमान नीतीश कुमार के झोला में वोट डाल करके और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगा। क्या खास कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी जितने हक और हिस्सा थी, जितनी आपकी हिस्सेदारी थी, उससे ज्यादा चढ़ बढ़ करके जब से मैं आया हूँ सरकार में, तब से आप इतिहास उठा करके देखिए, अपना पेपर उठा के देखिए कि आपको कितना मिलना था, कितना हमने दिया, और आज बढ़ा करके 200 गुना बढ़ा दिया है। जो आप सोचे भी नहीं थे उससे ज्यादा हिस्सेदारी दे दिए हैं और हिस्सेदारी देने जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी इरशाद भाई आ गया गाड़ी और हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। अकलियतों के खासकर महिलाओं को, बच्चों को जिस तरह से तालीम याफ्ता बनाया गया है या अकलियतों के लोगों को कलम पकड़ाने का काम किया है, नीतीश कुमार से पहले कोई सरकार ऐसा काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया है। अच्छा, आप लोग की भागीदारी भी अब बढ़नी चाहिए, 17.5% बढ़नी चाहिए। ये गणना में आपका आया है। ये बात आ गया है कि हमारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी अपनी हिस्सेदारी, और 100% हम लोग को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। एक जगह नहीं,
चाहे वह कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या राजनीतिक हो, हर जगह हमारी जितनी हक और हिस्सा है उतना मिलना चाहिए। और इतना के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार है कि जितनी आपकी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है, हम देने के लिए आपको तैयार हैं। नीतीश कुमार ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कि हम आगे भी और चढ़ बढ़ करके अकलियतों के लिए हक और हिस्सा दे करके रहेंगे। देखा आपने अकलियतों के जो नेता हैं, जमाल प्रदेश महासचिव, अकलियतों के जो नेता हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भागीदारी आपकी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी को मिलेगी और आप लोगों के लिए नीतीश कुमार की जो सरकार है सब कर रही है और 200% से ज्यादा भी कर रही है। तो मतलब ये साफ है कि जो 2024 के चुनाव है उसको लेकर जदयू अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी हुई है। इसीलिए इस आज बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार ने अपने आवास पर और यहाँ बैठक में जितने भी जदयू के जो अल्पसंख्यक विभाग के नेता हैं, जो जितने भी उनके नेता हैं, तो वो यहाँ पहुंचे और साफ तौर पर कि उनको कि किसी भी तरीके से बटराव बिखराव ना हो 2024 चुनाव से पहले और उनको एक साथ है कि एक मुश्त होकर वो वोट करें और एक साथ जो मिलकर वोट करें कि ये साफ हो कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनी है, सरकार 2024 में इंडिया गठबंधन के एक साथ वोट करे, क्योंकि इनका जो वोट होता है वो एक इंटैक्ट होता है, पूरा एक बार में पूरा एक समुदाय का वोट बैंक होता है। तो इसी को लेकर सबकी नजर है, क्योंकि इससे पहले एमवाई समीकरण को राजद पे कहा जाता है कि उनकी निगाहें रहती है। अब साथ में जो मिलकर महागठबंधन चला रहे हैं तो सबकी अकलियत 17.5% जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट आई है उसमें है। तो ये उसी को लेकर कहेंगे। सुन पा रहे हैं जिस तरीके से जातीय गणना के आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़े आने के बाद ये अल्पसंख्यक विभाग की बैठक की गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही थी कि बस चुनाव को देखते हुए आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके ठीक बाद ये बैठक की गई और अभी उनके नेता भी कह रहे थे जिस तरीके से हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, लेकिन यहां पर सीएम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ये आंकड़े जारी किए गए हैं राज्य का विकास होगा, लेकिन देखा ऐसा जा रहा है कि बस वोट बैंक को लेकर के ये गणना कराया गया है। देखिए, बात हिस्सेदारी की है कि जिस जातीय जनगणना की जिसे रिपोर्ट आई उसमें जहां कहा जाता है संख्यक 17.5% अकलियत हैं, उसके बाद उसमें यादव आते हैं 14.5% आते हैं। तो देखिए, सबकी राजनीतिक पार्टी की जो होती है कि एक वोट बैंक, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है और वोट बैंक इसके पहले कि जब 2000 से पहले कि जब ये कांग्रेस के पास था, कांग्रेस के बाद फिर से जब लालू प्रसाद यादव के पास ये चला गया, लालू प्रसाद या एमवाई समीकरण को लेकर चलते थे। अब धीरे धीरे जब नीतीश कुमार सरकार में जब 2005 के बाद आते हैं तो फिर अकलियतों पर उनकी नजर रहती है, अकलियतों से ज्यादा वो हमेशा जाते हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक विभाग के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, हर एक योजनाओं उनके लिए बनाते हैं, चाहे जितनी भी योजनाओं को अल्पसंख्यक को लोग तवज्जो देते हैं और कहते हैं कि हम सब समुदाय को लेकर चलते हैं। तो जो नीतीश कुमार का जो ये एक जो फंडा है, जो एक तरीके का कि सब समाज को साथ में लेके चलने का, तो वो 2024 से पहले ये जो निगाहें हैं अल्पसंख्यक को लेकर वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और आज जो बैठक हुई है तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा बैठक चल रही थी, तो साफ तौर पर यही है कि 2024 से पहले ये तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब बैठकों का दौर कर रहे हैं। जितने भी बैठक, इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, सांसदों, विधायक, प्रखंड, तमाम बैठकें हुई हैं। वो अब अल्पसंख्यक ये बैठक हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बैठक हो रही है, तो एक बड़ी निगाहें हैं, क्योंकि अब इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ये समुदाय को भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं और हम आगे आपकी भागीदारी जितनी होगी हम आपको जरूर देंगे। और उसमें जो क्या है कैबिनेट की जो अगर सफल होता है उसमें भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी। तो देखनी है, इस सब निगाहें हैं 2024 से पहले, सबकी निगाहें सबके वोट बैंक पर यहाँ टिकी हुई कि कौन किस तरफ से बीजेपी बैठक जो आज हुई है काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक विभाग के जो यहाँ पर पदाधिकारी और जो नेता पहुंचे हुए थे, ये बैठक काफी अहम होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम आवास में आज अल्पसंख्यक विभाग की बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी और नेता पहुंचे हुए थे। इस दौरान यहां पर कई अहम फैसलों पर यहां पर निर्णय भी लिया गया और